नमस्कार, स्वागत है आपका वीटीवी पर। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, लेकर वीटीवी विशेष। शुरुआत करेंगे ओसामा बिन लादेन की बड़ी खबर से। 11 दिसंबर 2001 अमेरिका में आतंकी हमला और उस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन। हालांकि लादेन की मौत को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है जो आपको हैरान और परेशान कर देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लादेन की डायरी से वो राज सामने आए हैं जो अमेरिका से लेकर भारत तक कनेक्शन रखते हैं। आप देखिए रिपोर्ट। साल 2011 में मारे गए आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ओसामा बिन लादेन की डायरी से यह खुलासा हुआ है कि एक भारतीय भाई लड़ाई के लिए ओसामा को पैसे पहुंचाता था। हालांकि जिस डायरी से यह खुलासा हुआ है वो डायरी अमेरिका के पास है। डायरी में लादेन ने भारतीय मददगार का जिक्र मदीना के भारतीय भाई के तौर पर किया है। देखिए रिपोर्ट। डायरी से यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी अलकायदा को एक भारतीय नागरिक से पैसा मिलता था। दस्तावेज से यही बात का पता चला है कि लंदन में बम धमाकों के बाद और पहले भी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और भारत में अमेरिका और यूरोप के लोगों को निशाना बनाने के लिए अल-कायदा ने कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं समझता हूँ ये एक सबसे ज्यादा गिरी हुई एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है। अगर इतनी भर्त्सना जैसी मौतों को कोई व्यक्ति सुंदर बोलता है तो आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। ये पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए कि आतंकवाद के विषय में हमें एकजुट होकर बिना नेगोशिएशन के, बिना वार्तालाप, संदर्भ, बिना जस्टिफिकेशन के, कोई रंग हो, कोई देश हो, कोई धर्म हो, उसके विरुद्ध एकजुट होकर हमें लड़ाई लड़नी है। और ये सब के सब कहीं न कहीं कनेक्टेड है और इनकी सोच कितनी भयानक है। जिस घटना में सैकड़ों लोग जो कॉमन पीपल मारे गए हैं, इसको इस प्रकार की एक हीरोइक एक्ट कहने वाली अल-कायदा वो किस प्रकार की एक न सिर्फ एक आतंकवादी संस्था है, ये समाज के लिए कितनी बड़ी ये खतरा है, इस विषय से साबित हो। This is a matter, see, which the government should investigate, and to what extent in our country. And I wrote about this in my article in DNA 2011, which there was a big uproar, that there is a conscious attempt by Al-Qaeda, ISIS, Pakistan, ISI and all that. Time for government to take a more active interest in counter-terrorism. We have a very poor counter-terrorist department. And therefore we need to develop a ultra-modern counter-intelligence department. डायरी के मुताबिक 35,000 रुपए दिए। इनमें से 5,000 रुपए संदेश वाहक को टिप के रूप में दिए गए थे। लादेन की डायरी में कुछ महिलाओं के बारे में लिखा गया है जिन्होंने जिहाद के लिए अपने गहने बेचकर उसकी मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। ओसामा बिन लादेन की डायरी से खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन अल-कायदा को एक भारतीय नागरिक पैसा पहुंचाता था। दरअसल पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन का एनकाउंटर करने के बाद अमेरिकी कमांडो ने कुछ दस्तावेज जब्त किए थे, उनमें एक डायरी भी थी। उसने आतंकी संगठन के आतंकियों को अंदरूनी कलह को छोड़कर अमेरिका पर हमले पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए थे। ये डायरी अमेरिकी नेवी सील के कमांडो ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मारने के बाद बरामद की थी।
इन दस्तावेजों को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मूल से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दस्तावेजों में शामिल एक डायरी के मुताबिक एक शख्स ने ओसामा बिन लादेन की कई बार आर्थिक मदद भी की। उसने अपनी डायरी में उसका जिक्र मदीना के भारतीय भाई के रूप में भी किया। दस्तावेज से यह भी पता चला है कि लंदन में बम धमाकों के बाद और पहले भी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और भारत में अमेरिका और यूरोप के लोगों को निशाना बनाने के लिए अल-कायदा ने कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस लिस्ट में मुंबई और पुणे के हमलों का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है और होटल ताज में विदेशी नागरिक बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। इसके अलावा जर्मन बेकरी पर भी विदेशी नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। डायरी से इस बात की तस्दीक होती है कि मुंबई और पुणे के हमलों के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ ही था। अमेरिकी एजेंसी ने लादेन की इस डायरी को खुफिया जानकारी का खजाना बताया है। जानकारी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि लादेन अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और भारत में सिलसिलेवार हमले कराना चाहता था। लादेन की सिक्योरिटी को लेकर चिंता, उसकी सोच और अमेरिका पर खौफनाक हमलों की प्लानिंग के बारे में इस डायरी से अहम जानकारियां मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तो ये तो थी लादेन की बात। यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार एक साल में पास हुई या फेल। आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात करते हैं मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल की। 16 मई 2014 वो तारीख थी जिसने देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। मोदी के बलबूते बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मजबूत इरादे और बढ़ते कदम के साथ मोदी सरकार बढ़ती चली गई और एक साल पूरा हो चुका। लेकिन क्या इससे एक साल में देश की हालत बदली? क्या देश की एक साल की सरकार पास हुई या फेल? इसी की तह तक जाने की कोशिश की हमने। लेकिन एक साल बाद भी जनता यही पूछ रही है कि आखिर कब आएंगे अच्छे दिन। आज की तारीख में मोदी सरकार डंके की चोट पर कह रही है कि इस एक साल के कार्यकाल में देश का भरोसा बढ़ा है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने एक साल में कुछ भी नहीं किया। एक साल पहले 16 मई की वो तारीख थी जब मोदी अपार मतों से लोकसभा का चुनाव जीते। लेकिन चुनाव के पहले मोदी सरकार में लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। क्या देश से महंगाई कम हुई है? क्या भ्रष्टाचार पर नकेल कसा गया है? क्या रोजगार के अवसर बढ़े हैं? क्या वाकई आम आदमी के अच्छे दिन आ गए हैं? ये सारे सवाल हैं जो आज देश की जनता जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। देश की मोदी सरकार को एक साल पूरे हो चुके हैं। इस एक साल के दौरान मोदी सरकार कई ऐसी योजनाएं लाई जिनसे जनता की उम्मीद जगी और कई ऐसे मामले हुए जिनको लेकर सरकार की आलोचना हुई। वहीं दूसरी तरफ कई योजनाएं भी थीं जिनमें मोदी सरकार की किरकिरी हुई और अटकी पड़ी हैं वो योजनाएं अभी तक।
मोदी सरकार की कहानी। कितनी कामयाब रही मोदी सरकार? क्या आ गए आम आदमी के अच्छे दिन? अच्छे दिन 16 मई को एक साल पहले एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। ये दो तस्वीरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, जिसमें पहली तस्वीर आज से एक साल पहले की है, जब नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर जीत के एक साल पूरे होने के बाद मोदी ने चीन की सरजमी पर कहा कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। लेकिन इन जुमलों ने देश में मौजूद लोगों का दिल कल भी जीता था और आज भी जीत लिया है। लेकिन इस बयान की सच्चाई पर नजर डालें तो हालात जस के तस हैं। जो कल था वही आज है, यानी ना तो आम आदमी के अच्छे दिन आए हैं और ना ही दुख भरे दिन बीते हैं। आज की तारीख में भी जनता परेशान है, चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो या फिर बढ़ते दाम या फिर रोजगार के अवसर। जिन मुद्दों को आदर बनाकर केंद्र की मोदी सरकार सत्ता के सिंहासन पर पहुंची, जो मुद्दे आज भी देश के हालात पर खड़े हैं, ना तो महंगाई कम हुई, ना ही रोजगार लोगों को मिला और ना ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की मोदी सरकार की विदेश नीति अच्छी जरूर है, लेकिन बाकी मामलों में सरकार के काम पर सवाल खड़े हैं। पिछले एक साल के दौरान मोदी सरकार के खाते में कुछ उपलब्धियां हैं तो कुछ नाकामयाबी। सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर संसद में घमासान मचा रहा तो कुछ योजनाएं जनता को खूब पसंद आई। सरकार की अगर नीतियों पर नजर डालें तो कई योजनाएं आई जो जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रही। चलिए एक नजर इन योजनाओं पर भी डालते हैं। जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, मेक इन इंडिया, विदेश नीति और नमामि गंगे। सरकार ने इन नीतियों से जनता का दिल जरूर जीता, लेकिन कई ऐसी योजनाएं भी आई जिसने सरकार की किरकिरी सड़क से लेकर संसद तक कराई। भूमि अधिग्रहण बिल, मंत्रालय और सरकारी विभागों में समय की पाबंदी, काला धन वापस लाने का मुद्दा, महंगाई की मार, किसानों का मुद्दा और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। इस एक साल के कार्यकाल के दौरान इन मुद्दों ने सरकार को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा फूटा। आज मोदी सरकार के जीत के एक साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस एक साल में मोदी सरकार आज भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तो सरकार को एक साल पूरे हो चुके हैं। सरकार अपने से एक साल का बखान कर रही है। सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है, क्या मोदी राज में अच्छे दिन आ गए? देश की मोदी सरकार को अभी एक साल ही बीते हैं, जबकि 4 साल सरकार के अभी बाकी हैं। पार्टी ने चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे उसे अमली जामा पहनाने के लिए मोदी सरकार के पास 4 साल बचे हैं। ऐसे में मोदी की सफलता और असफलता का आकलन करना जल्दबाजी होगी। हालांकि एक साल के कार्यकाल से सरकार के सिर्फ इरादे को परखा जा सकता है। मोदी के एक साल के शासनकाल में देश की विदेश नीति बेहतर रही है। साथ ही इसको लेकर मोदी खुद जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं देश की आर्थिक स्थिति पिछली सरकार से बेहतर है। बीते एक साल में मोदी अब तक 17 विदेश यात्राओं में 33 मुल्कों का दौरा कर चुके हैं, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया की यात्रा भी शामिल है। मोदी को कौन जानता है?
गुजरात के बाहर कौन पहचानता है? ठीक है, गुजरात में उसकी गाड़ी चलती है, कौन जानता है? यही कहते थे ना, सब लोग यही कहते थे। और जब विदेश की बात आती थी, और भाई विदेश का तो इसको कुछ समझ ही नहीं है, क्या करेगा? यही चर्चा सुनी थी ना आपने? सुनी थी कि नहीं सुनी थी? वैसे मेरी जो आलोचना होती थी ना, वो सही थी, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि मुझे गुजरात के बाहर कोई ज्यादा जाना भी नहीं था, मेरा कोई पहचान भी नहीं थी, और हिंदुस्तान के बाहर तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आलोचना सही थी, आशंका सही नहीं थी। मोदी सरकार उपलब्धियों को झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन जनता यही पूछ रही है कि अच्छे दिन कहां आए हैं। नरेंद्र मोदी के 3 दावे, जिससे लोगों की काफी उम्मीदें जगी थी कि वो सत्ता में आएंगे तो विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और हर लोगों के खाते में 15-15 लाख जमा करने का वायदा किया था। लेकिन ये दोनों वायदे धरातल पर ही पड़े हैं, जो पूरा होता नहीं दिख रहा है। आज मोदी सरकार की जीत के 365 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस 1 साल में मोदी सरकार वहीं खड़ी है जहां यूपीए की सरकार खड़ी थी। ऐसे में सरकार की जीत के 1 साल तो पूरे हो गए, लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वो है देश के हालात। जो कल थे वो आज भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। वीटीवी विशेष में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ और स्पेशल लेकर। आप देखते रहिए वल्लभ टीवी।